नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। रुड़की में 10 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। भगवानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को 123.50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से 13,300 रुपए की नकदी भी बरामद की है। आरोपी से बरामद हुई स्मैक की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी फुटकर में स्मैक लाकर उसे थोड़ी मात्रा में बेचने का काम करता था। वहीं पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। पौड़ी के श्री देवलेश्वर महादेव मंदिर से पौराणिक मूर्ति चुराने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बीते दिनों सिद्धपीठ श्री देवलेश्वर महादेव मंदिर बलोड़ी से नरसिंह भगवान की पौराणिक पत्थर की मूर्ति चोरी हो गई थी, जिसका राजस्व पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में राजस्व पुलिस ने मूर्ति के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटद्वार में रितु खंडूड़ी ने ली अधिकारियों की बैठक। हरीश रावत से मुलाकात पर दी सफाई। रितु खंडूड़ी भूषण ने कांग्रेस नेता हरीश रावत से मिलने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा हरीश रावत प्रदेश के बड़े नेता हैं, वे उत्तराखंड की राजनीति की जानकार है। वे विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते हरीश रावत से मिली थी, इसे अन्यथा न ले। लक्ष्मण झूला पुल पर लोगों की आवाजाही फिर से शुरू, टूट गई थी एक सपोर्टिंग वायर। रविवार को लक्ष्मण झूला पुल पर लोगों की एंट्री बैन कर दी गई थी। किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी, जो कि सोमवार को एक बार फिर से शुरू कर दी गई। जी हां, बता दें कि वायर टूटने की वजह से जहां बीते दिनों लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई थी, तो वहीं लक्ष्मण झूला पुल पर सोमवार से लोगों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है। सड़क पर खड़े थे लोग, तभी आधम का गुलदार भागकर बचाई जान। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। पंचायत घर के पास आनंदपुर ग्राम सभा के हरिपुर कुंवर सिंह गांव में खेतों की तरफ गुलदार आ गया, जिससे 3 लोग घायल हो गए। वही सूचना के बाद पूरे गांव में और उसके आसपास से सटे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद सभी लोग गुलदार की धरपकड़ में लग गए हैं। खेतों में जेसीबी मशीन तक लगा दी गई, लेकिन गुलदार हत्थे नहीं आया। लोग सड़क पार कर ही रहे थे कि तब तक गुलदार आधम का उस देख लोग भागने लगे। उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट, आवेदकों के लिए जरूरी जानकारी। उत्तराखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस ने तैयारियों को तेज कर दिया है। इस बार पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को पहले प्रवेश पत्र दिया जाएगा। भर्ती का फिजिकल जिलेवार होगा। उसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को शेड्यूल बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस सिपाहियों को 1521 पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर एक और नया आदेश आया है। इस आदेश के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा जनपदवार बनाए गए। परीक्षा केंद्रों पर शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। भर्ती केंद्र पर भारी फिजिकल परीक्षा के लिए विस्तृत शेड्यूल बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे। इसके बाद ही फिजिकल परीक्षा शुरू होगी। राज्य में सिविल, पीएससी और फायरमैन के करीब 15 से 21 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए 3 मार्च तक आवेदन की अंतिम तिथि है। आयोग को करीब 2.5 लाख आवेदन भर्ती के लिए आए हैं। 13 जिलों में बनाए गए करीब 20 परीक्षा केंद्रों पर यह आवेदन भेजे गए। अभी तक 9 अप्रैल से फिजिकल परीक्षा की संभावित तिथि तय थी, लेकिन प्रवेश पत्र जारी होने में समय लगने पर यह तारीख निश्चित ही आगे बढ़ेगी। अब पुलिस मुख्यालय ने सभी केंद्र प्रभारियों से आवेदनों का परीक्षण कराने के साथ सूची मांगी है। आरडी जमा कराने के नाम पर लाखों डकारे अब बना रहे बहाना। ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी देहरादून में भी आर्थिक ठगी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। ऐसे एक और मामला सामने है। लोगों से 5 साल आरडी की किस्तें जमा कराने के नाम पर लाखों डका लिए। अब लोग अपने पैसे मांगने जा रहे हैं तो कई तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। करवाने के बाद कंपनी ने कई व्यक्तियों के 7.25 लाख रुपए डकार दिए। दून लिटरेचर फेस्टिवल में डीजीपी अशोक कुमार और ओपी मिनोज की पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स की कवर की लॉन्चिंग। बीते दिन रविवार को दून इंटरनेशनल स्कूल रिवर साइड कैंपस पौंदा देहरादून में आयोजित देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में डीजीपी अशोक कुमार ने भी शिरकत की। आईपीएस अमित लोढ़ा और अमित दुबे के साथ बिहाइंड द बैज इन्फोर्समेंट एंड एनकाउंटर्स विषय के अंतर्गत पुलिस के बारे में लोगों की धारणा और उसकी सच्चाई, पुलिस के कार्यों पर एक सार्थक चर्चा हुई। इस अवसर पर डीजीपी अशोक कुमार और ओपी मिनोज द्वारा लिखी जा रही पुस्तक साइबर एनकाउंटर्स के कवर की लॉन्चिंग भी की गई। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि जल्दी यह पुस्तक भी सभी के बीच आ जाएगी। इस पुस्तक के माध्यम से जनता को साइबर क्राइम और उनसे बचने के बारे में काफी मदद मिलेगी। देहरादून अब मोहन से दून के बीच जंगलों में भी बजेगी मोबाइल की घंटी, टावर लगने हुए शुरू। दिल्ली दून राजमार्ग पर आवाजाही करने वाले यात्रियों के फोन में अब मोहन के मोड़ों पर भी घंटी बजेगी। बता दें कि नो नेटवर्क की प्रॉब्लम यहां पर नहीं होगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की कोशिशों के कारण अब मोहन के मोड़ों पर मोबाइल टावर लगने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड में भी अभी और सताएगी गर्मी, अभी और चढ़ेगा पारा। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक तापमान में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। अप्रैल के पहले हफ्ते से ही दून समेत राज्य के अन्य हिस्सों का तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के मैदानी और पर्वतीय जिलों में तापमान में फिलहाल कोई कमी आने की संभावना नहीं है। देहरादून में रविवार को अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 60 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक दून में आने वाले 5 से 6 दिनों में तापमान की बढ़ोतरी का अनुमान है। प्रदेश में अभी तापमान में बढ़ोतरी रहेगी।
इसकी वजह कमजोर पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात है, जो हरियाणा से आगे नहीं बढ़ रहा। पर्वतीय जिलों में भी बारिश की संभावना से इनकार किया गया है। देहरादून मसूरी रोड पर टला बड़ा हादसा, खाई में गिरने से बाल बाल बची दिल्ली के पर्यटकों की कार। देहरादून मसूरी रोड पर मसूरी के समीप एक स्विफ्ट कार गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बच गई। हादसे के समय कार में एक पुरुष और एक महिला सवार थे। दोनों को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर कार से बाहर निकाला। लक्सर में रमजान के पाक महीने में शौहर ने किया पाप, बेटी होने पर बीवी को दिया 3 तलाक। इन दिनों रमजान का पाक महीना चल रहा है। रमजान के महीने को नेकियों यानी अच्छे कार्यों का महीना भी कहा जाता है। इसे मौसम में बाहर भी बुलाते हैं। लेकिन लक्सर का एक शौहर इस पवित्र महीने में पाप कर बैठा। बीवी ने बेटी को जन्म दिया तो इस शख्स ने उसे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा रोजगार, सतपाल महाराज बोले, जल्दी रिक्त पदों पर होगी नियुक्तियां। उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार जल्दी रिक्त पदों पर नियुक्तियां निकालने जा रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द उनके विभागों में नियुक्तियां निकाली जाएंगी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। अजब हाल है। हरिद्वार के लंडौरा में तैनात शिक्षिका 5 साल से ड्यूटी से गायब, बर्खास्त। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लंडौरा में तैनात सहायक अध्यापिका सुरक्षा नैनी नवंबर 2016 से बिना बताए ड्यूटी से गायब चल रही हैं, जिसके बाद अपर निदेशक गढ़वाल मंडल ने शिक्षिका को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हरिद्वार में मिनी बस की टक्कर से बाइक के उड़े पर कच्चे, यूपी के एक युवक की मौत, 2 घायल। भादराबाद थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। लोगों की जरा सी लापरवाही मौत का बड़ा कारण बन रही है। क्षेत्र में तड़के हुए एक सड़क हादसे में बाइक पर जा रहे 3 युवकों में से एक की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। गुजरात से कथा सुनने हरिद्वार आई 80 वर्षीय वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। गुजरात से कथा सुनने के लिए हरिद्वार आई एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। 80 साल की वृद्धा कनकल के संन्यास रोड स्थित सूरतगिरी के बंगले में कथा सुनने आई थी। आज कथा सुनने के दौरान ही संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने किया आईएसबीटी का औचक निरीक्षण, बोले अफसर सुधारे आचरण। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने देहरादून स्थित आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अव्यवस्थाएं मिलने पर अधिकारी और कर्मचारी को फटकार लगाई। इस दौरान चंदन राम दास ने आईएसबीटी में रेस्ट रूम और शौचालय का भी निरीक्षण किया। साथ ही बसों के ड्राइवर और कंडक्टर्स से भी बात की। फायर सीजन को लेकर डीएम ने वन अधिकारी को किया निर्देशित, 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने फायर सीजन को लेकर वन अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने फायर सीजन की तैयारी को लेकर चर्चा की। हालांकि जिले में अभी तक जंगलों में आग लगने की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी प्रभागीय वन अधिकारियों और आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। 4 धाम यात्रा तैयारियों का गढ़वाल आयुक्त ने लिया जायजा, कमियां मिलने पर अधिकारी को लगाई लताड़। 4 धाम यात्रा को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्हें 4 धाम यात्रा की तैयारियां दुरुस्त नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी। केदारनाथ की ध्यान गुफाओं की बम्पर डिमांड, मई जून के लिए फुल हुई बुकिंग, पीएम मोदी ने की थी साधना। केदारनाथ में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत तैयार करवाई गई ध्यान गुफा को लेकर अभी से 2 महीने की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। बुकिंग को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन ने भी यात्रियों के उत्साह को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। जसपुर प्रतिबंधित मास्क मिलने की सूचना पर भड़के लोग, धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता। शहर की फिजा उस वक्त खराब होते होते बची जब प्रतिबंधित मास्क को एकत्रित कर उसे खाने लगाने ले जा रहे एक रिक्शा चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। सूचना मिलते ही जसपुर के पूर्व विधायक और भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पशु चिकित्सक की मदद से प्रतिबंधित मांस के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। प्रेमी से लड़ी आग तो पति को आत्महत्या के लिए उकसाया, पति और लवर को हुई जेल। करीब 10 महीने पुराने आत्महत्या के मामले में हरिद्वार पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को आत्महत्या के लिए उकसाया। दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे धामी, परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी होगी मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होगी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि मैं चुनाव में हमारी जीत में योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। इस दौरान उनका आशीर्वाद लूंगा। वहीं सीएम धामी राज्य की तमाम बड़ी योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में अटके केंद्रीय प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी मिल जाए। उत्तराखंड में कांग्रेस ने किया महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, केंद्र सरकार को बताया हिटलर। हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड स्थित रामलीला स्थल पर एकत्रित होकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
खटीमा में अवैध मिट्टी खनन पर छापा मारने गए वन कर्मियों की पिटाई, एक माफिया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर जिले में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि वन कर्मियों पर हाथापाई करने से भी गुरेज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला खटीमा से सामने आया है, जहां खनन माफियाओं ने छापा मारने गई टीम की पिटाई कर डाली। हालांकि एक माफिया को वन कर्मियों ने गिरफ्तार भी किया, जिसे जेल भेज दिया गया है। हल्द्वानी में आंखों में मिर्च पाउडर डालकर की लूटने की कोशिश, गिरफ्तार। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रोड स्थित हार्डवेयर कारोबारी से 2 लाख रुपए की लूटने की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोहम्मद अमन नाम के इस लुटेरे ने कारोबारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर लूटने की कोशिश की थी। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए बनेगी टास्क फोर्स, अफसरों की जवाबदेही होगी तय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुलदार एवं अन्य वन्य जीवों के आक्रमण से मानव सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय में एक टास्क फोर्स बनाई जाए। इसके साथ ही अफसरों की जवाबदेही तय हो। बागेश्वर अस्पताल को जल्द मिलेगी सिटी स्कैन की सुविधा, वर्ल्ड बैंक से मिले 5 करोड़। बागेश्वर जिला अस्पताल को सिटी स्कैन की सुविधा मिलने जा रही है। अप्रैल महीने में ही सिटी स्कैन सेंटर के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। स्वास्थ्य निदेशालय के मुताबिक विश्व बैंक की मदद से सिटी स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। विश्व बैंक की टीम ने सिटी स्कैन सेंटर स्थापित के लिए चयनित जमीन का निरीक्षण भी कर लिया है। हर गाँव में होगा किशोरी मंगल दल का गठन, पीआरडी जवान बनेंगे फायर वॉचर। उत्तराखंड के हर गांव में किशोरी मंगल दल का गठन किया जाएगा, जिसमें किशोरी और युवतियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा पीआरडी जवान को आपदा प्रबंधन समेत फायर वॉचर के रूप में तैनात किया जाएगा। HIV पॉजिटिव चाची ने 15 साल के भतीजे से बनाए शारीरिक संबंध, अब खा रही जेल की हवा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में पुलिस ने HIV पॉजिटिव महिला को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला ने अपने 15 साल के नाबालिग भतीजे के साथ जबरदस्ती अवैध संबंध बनाए थे। अल्मोड़ा के रवि ने तैयार की आग बुझाने वाली अनोखी मशीन, वनों को बचाने में आएगी काम। उत्तराखंड में वनाग्नि एक बड़ी समस्या है। गर्मियों के सीजन में यहाँ लाखों करोड़ की वन संपदा वनाग्नि की भेंट चढ़ जाती है। साथ ही इससे पशु पक्षी और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचता है। वनाग्नि की घटनाओं पर काबू पाने के लिए अल्मोड़ा के रवि टमटा ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो बिना पानी के आसानी से आग को बुझा सकती है। सीएम धामी बोले, विकास के लिए ना चैन से सोऊंगा ना सोने दूंगा, PWD की बैठक में दी चेतावनी। सीएम धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने लोक निर्माण विभाग के अवशेष कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग टारगेट का ग्राफ बनाकर लक्ष्य पूरा करे। सीएम ने कहा कि विकास के लिए न चैन से सोऊंगा न सोने दूंगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर